लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर भैटौरा पंचायत के ईटाडीह गांव में नवनिर्मित छठ घाट के लोकार्पण के साथ ही क्षेत्र के हजारों छठ व्रतियों का दर्शकों ने पुराना सपना साकार हो गया। संध्या आरती के मंगलमय दिन हुए इस उद्घाटन समारोह ने पूरे पंचायत में विकास और उत्सव का माहौल बना दिया। इस महत्वपूर्ण छठ घाट का उद्घाटन टनकुपा प्रखंड प्रमुख चिंकी देवी, भैटौरा पंचायत के कर्मठ मुखिया दिलीप यादव और राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश ने संयुक्त रूप से किया। गणमान्य अतिथियों ने पूरे विधि विधान के साथ फीता काटकर छठ घाट को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित रही। उद्घाटन के दौरान छठ व्रतियों और आम लोगों में भारी उत्साह देखा गया, जिनके चेहरे पर सुविधा और खुशी की एक नई मुस्कान साफ झलक रही थी। इस नवनिर्मित छठ घाट के बनने से ईटाडीह, भैटौरा, गोइनिया, बबनीमा और बहसा पिपरा जैसे लगभग 5 गांवों के हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। अब तक इन गांवों के व्रतियों को भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए दूर की नदियों और तालाबों तक जाना पड़ता था, जहां अक्सर उचित और सुरक्षित घाट की कमी महसूस होती थी। मुखिया दिलीप यादव के प्रयासों से ईटाडीह और गोइनिया स्कूल के समीप बना यह छठ घाट अब उनके लिए अर्घ्य देने का एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक स्थान बन गया। इस महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने पर ग्रामीणों ने मुखिया और पूरी पंचायत टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुखिया दिलीप यादव ने कहा कि आज ग्राम पंचायत भैटौरा में वह महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो आजादी के बाद से अब तक अधूरा था। यह कार्य उनके चुनावी वादों को पूरा करने का प्रमाण है। उन्होंने कहा, जब मैं चुनाव में आया था तो मैंने छठ घाट निर्माण और पंचायत में प्रवेश द्वार गेट बनाने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि मेरे सारे कार्य पूरे होते जा रहे हैं। अपने कार्य पर विश्वास रखता हूं। अपने संबोधन के दौरान मुखिया यादव ने आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एक भावुक अपील की। उन्होंने उपस्थित जनता से आग्रह किया कि वो अपना बहुमूल्य मत विकास पुरुष और कर्मठ उम्मीदवार कुमार सर्वजीत को ही दें। मुखिया ने बताया कि सर्वजीत के ही प्रयासों से बोधगया विधानसभा क्षेत्र की इस पंचायत में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से एक एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। यह केंद्र यहां के किसानों को कृषि कार्य हेतु आधुनिक प्रशिक्षण देगा, जिससे न केवल भैटौरा पंचायत बल्कि पूरे देश का नाम रोशन होगा। उन्होंने लोगों से अपने क्षेत्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट विचारधारा वाले उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की, ताकि बोधगया विधानसभा क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू सके। इस अवसर पर मुखिया ने नवनिर्मित छठ घाट की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत के सभी प्रमुख, सरपंच, उप मुखिया, वार्ड सदस्यगण, पंचगण और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के छठ घाटों का बारीकी से निरीक्षण कर लें, ताकि छठ महापर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अंत में मुखिया दिलीप यादव ने सभी क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व के और पवित्र अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस नवनिर्मित घाट के लोकार्पण से भैटौरा पंचायत में विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिससे स्थानीय जनता में भारी संतोष देखने को मिला। घाट का आज उद्घाटन था, क्या कुछ कहेंगे इस महापर्व पर? पहले पूरे पंचायत के छठ पर्वैती लोग के अपनी ओर और भैटौरा पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा पहला छठ घाट है। जब हम मुखिया बने थे तो नॉमिनेशन में ही आप लोग भी, कोई मीडिया के चैनल जो कवरेज कर रहा था वो अभी भी उनके पास होगा, हम वहाँ बोले थे, उन लोग कमेंटमेंट करवाए थे कि आखिर मुखिया जी आप जीतिएगा तो क्या करिएगा। हमने बोले थे वहाँ पर ही कि सबसे पहले जो है अगर मैं छठ घाट का निर्माण कराऊंगा, और आप लोग यहाँ देख लीजिए छठ घाट का निर्माण और उद्घाटन कार्यक्रम है। दूसरा हम बोले थे कि हमारा पंचायत में गेट बनाना है। आप जो कहीं भी आप लोग रोड से जाते हैं, अदरकी चक मोड़ पर देखिएगा गेट का निर्माण हो रहा है। और पूरे पंचायत में हम लोग विकास के लिए जो है, हम और हमारा साथ में जो प्रमुख साहिबा है, हम लोग लगातार प्रखंड से लड़ाई करते रहते हैं कि हमारा पंचायत में अधिक से अधिक विकास हो। 26 में फिर से चुनाव होगा, क्या कुछ साल भर के अंदर में रहेगा? देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जनता जो है, हमारा पंचायत के जनता के हम लोग देखें काम पर भरोसा करता। हम तो देखें कि दिन में भी हमारा विरोधी के द्वारा पैसा बांटा जा रहा था, उसको पैसा भी नहीं लिया गया
और हमारा पंचायत की जनता काम पर विश्वास करता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, जो जैसा सरकार का गाइडलाइन होगा उस तरह से हम लोग का भरपूर तैयारी है पंचायत की। विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए सर, विद्यार्थी के लिए जो है हम जो है अपना पंचायत सरकार भवन में, चूँकि सरकार का गाइडलाइन है, पंचायत सरकार भवन में जो है आपको अति नहीं होता है पुस्तकालय, वहाँ जो है किताब उताब ला के रखा हुआ है। आपको पूरा सिस्टम लगने जा रहा है। हमारा जो है जैसी आचार संहिता खत्म होगा तैसी आपको पंचायत सरकार भवन में पुस्तकालय का निर्माण होगा। क्योंकि हमारा पंचायत के जो छोटे छोटे नौजवान हैं, हम लोग देखते हैं कभी कोई करियातपुर जा रहा है रात में, कभी कोई जमहेता जा रहा है, कोई गया जा रहा है, उसके लिए जो हम खुद पंचायत में व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा सोच जो है, हमारा जो सोच है कि अगर उसके बाद सरकार की गाइडलाइन आएगा तो हमारा पंचायत में सभी गांव में, बहुत गांव में सामुदायिक भवन बना हुआ है। सभी जगह जो है हम लोग किताब उताब ला के, जो हमारा युवा का जो डिमांड होगा हम लोग ला के कुछ न कुछ रख देंगे, जो उन लोग से पढ़ करके हमारा पंचायत जो है नौकरी में जो है हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा जब तक के पंचायत में जब तक पढ़े लिखे लोग जो है, हमारा एक गांव है बभनीमा, हम लोग देखे हैं उनका इतिहास है, शुरू से उनका शुरू में भी सबसे ज़्यादा सर्विस था। आज भी हम लोग देखते हैं कि जब भी वैकेंसी निकलता है तो एक दो आदमी निकल जा रहा है। बगल में कुछ ईटाडी डेक्सिस कर रहा है, हमारा सिमरिया है, सिमरिया का जो हमारा एक डीएसपी साहब तो अभी जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। सोचिए हमारा पंचायत का क्या गर्व है। राष्ट्रपति ईमानदारी के बदले उनको जो है कुछ नहीं, आप जो है सर ईमानदारी से काम करिएगा। हमारा जो पत्नी मुखिया थी, आप लोग देखे होंगे, आप लोग कई बार चलाए हैं, जब हम ईमानदारी से होम डिलीवरी के लिए हम जब बैठक कराते थे तो कोई भी आदमी नहीं बोलता था कि आपका ऐसे जाएगा मुखिया जी, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। हम और हमारा वर्कर, हमारा वार्ड सदस्य, हमारा कार्यकर्ता, हमारा जनता जब एक्टिव हुआ, अभी जो है 90-95% जो है हमारा होम डिलीवरी घर पर नहीं होता, हमारा डिलीवरी जो है लगातार हॉस्पिटल में हो रहा है और जच्चा बच्चा जो है पूरा सुरक्षित है हमारा पंचायत के। भटौरा पंचायत कई सारे गांव को जोड़ता है, एक छठ घाट का यहाँ पर निर्माण हुआ, और भी क्या विचार बना? और भी हमारा देखिए, हमारा जो एक छठ घाट हुआ है वह 4 गांव के जोड़ता है। हमारा गोनिया हो गया, पुरनाडी है, बभनीमा है, ईटाडी है। अभी आप लोग आए होंगे तो देख रहे होंगे कि 4 गांव जो हमारा है जोड़ता है। आपको एक और जो हमारा सुमेरी पिपरा सिमरिया का है, हमारा एक पुल बन रहा है। हम लोग वहाँ भी हम प्रमुख साहब से और हम लोग का जो सरकार की व्यवस्था होगा वहाँ भी हम लोग 3-4 गांव जोड़ने का काम करेंगे। एक तेतरिया तरफ जो है हमारा, उधर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। एक जगह भिटौरा में बनाएंगे। हम लोग तो लगातार प्रयास है कि हमारा जो है पंचायत में हर एक जगह, चूँकि हर गांव में जो है छोटा छोटा सा नहीं, 3-4 गांव मिला करके अगर हम लोग एक जगह जाते हैं तो हमारा जो है कन्वेंस, जो मतलब जनता का जो मिलन होता है, अभी इसी पर्व में जो है आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन से भर भर के लोग आ रहा है। अभी हम सोचिए कि आप जो है यह पर्व जो है बहुत महान पर्व है, और जब एक जगह आदमी हमारा सब जगह मिलेंगे तो आपस में बात होगा, चर्चा होगा, विकास के बात होगा, नौकरी के बात होगा, रोजगार के बात होगा। सब जब कहीं लोग का जब मिलन होता है तो कई गांव के लोग जब मिलन करते हैं तो कुछ न कुछ बात करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या तैयारी है इस क्षेत्र के लिए भी? देखिए, इस क्षेत्र के लिए जो हमारा काम किए हैं, विकास पुरुष से जाने जाते हैं कुमार सर्वजीत, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अभी हमारा एक दुधलाल पासवान जी यहाँ बोले, देखे हैं, उन्होंने पक्का वादा किए थे पुल के लिए, और आज हमारा बन के रेडी है। हम लोग वोट क्यों नहीं देंगे? जो व्यक्ति हमारे लिए काम करता हो, हम लोग जाति पाति क्यों करेंगे? हमारे लिए काम करता है, हमारे साथ सभी जात के लोग यहाँ पर ही हैं, और जो व्यक्ति काम किया है हम लोग सब कुमार सर्वजीत को मतदान कर रहे हैं। भटौरा आने के लिए एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, उसके लिए क्या हम जो है लगातार, देखिए हम जो है लगातार, जो हमारा त्यागराजन डीएम साहब थे, हमारा कार्य देख करके 3 बार सम्मानित की हमारा मुखिया जी नीता देवी जी के और प्रमुख साहब पे, और उन्होंने डीएम साहब जो है लगातार डीआरएम के लिखे हैं उसमें कि आप जो है किसी हाल में क्रॉसिंग ने तो ओवर ब्रिज दीजिए। हम तो आपके चैनल से फिर मांग करते हैं कि हमारा पदाधिकारी महोदय से आग्रह है कि किसी भी हाल में टनकुप्पा में, चूँकि टनकुप्पा में जब अंडर पास होगा या ओवर ब्रिज होगा
तो हमारा इधर 4-5 पंचायत जो ब्लॉक से सुदूर इलाका में है, भेटौरा हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, बांसा पिपरा हो गया, टनकुप्पा के भाग हो गया, कुछ डिब्बर के भाग हो गया, जब बनेगा तो हमारा हॉस्पिटल और हमारा ब्लॉक जो है और थाना भी हमारा टनकुप्पा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम पदाधिकारी से मांग करते हैं, यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद जीते हुए हैं, आप सांसद महोदय से हम कहना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र के लिए आवाज़ क्यों नहीं सदन में उठाते हैं। अब वो जमाना नहीं रह गया सर, अब जो है आप सदन में बोलते हैं तो एक एक जनता, एक एक नौजवान, एक एक घर के महिला, सब लोग मोबाइल में देखते हैं कि हमारा कौन नेता हमारे लिए सदन में बोल रहा है। अब आप जो सदन में आप बोलिए, आवाज़ कड़क उठाइए हमारा टनकुप्पा के लिए, और हमारा अंडरपास या ओवर ब्रिज हो जाएगा तो हमारा बहुत काम हो जाएगा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि जो हमारा पंचायत में 500 करोड़ का काम दिया, अब विकास देखा है, 500 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसान के जो है ट्रेनिंग से लेकर के बीज भी वहाँ बढ़ता है, मोटे अनाज का खेती होता है, जो हमारा मोटा अनाज लुप्त हो गया था उसका खेती करवाने के लिए हमारा कुमार सर्वजीत जी ने 500 करोड़ का योजना लगाए हैं। और वो आदमी को हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग 10 बार भी उसको वोट देंगे भेटौरा पंचायत से, तब पर भी असूल नहीं होगा। जोड़ लीजिए। क्या कुछ संदेश देंगे? संदेश देखिए, विधायक जी जो है 30,000 ऊपर वोट से वो जीते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो व्यक्ति वोट नहीं देना चाहते थे वो विकास के नाम पर उनको वोट दे रहे हैं, पार्टी उटी छोड़ करके विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। मेरा नाम दिलीप प्रसाद यादव, मैं मुखिया ग्राम पंचायत भेटौरा, प्रखंड टनकुप्पा, जिला गया, बिहार। क्या कुछ कहेंगे? छठ घाट का उद्घाटन किए हैं। छठ घाट के उद्घाटन किए हमारे जनता सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और मैं हमारे इटाडी और गोइनिया की जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी को भी भारी से भारी मतों में विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। प्रखंड प्रमुख चिंकी कुमारी। छठ घाट का निर्माण हुआ था और उसका उद्घाटन भी किया गया है, कई छठ प्रतिनिधि आज यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, हम तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आज इस सुदूर इलाका में आप छठ पूजा के पर्व पर आप पूरा जायजा लेते चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज छठ पूजा का पर्व है, जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, ये माननीय आज नहीं शुरू से, और उनका मांग था, यही मंच से हमारे मुखिया जी और विधायक जी जब ये पुल को शिलान्यास किए थे, उसी समय हमारे मुखिया जी दिलीप प्रसाद यादव ने वादा किए थे कि आने वाला अगला छठ पर्व में हम छठ घाट यहाँ पर बना करके आप लोग को सामने दे देंगे कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ छठ करने के लिए माता बहनें आए, उस समय आपका छठ घाट बना रहेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव का तैयारी है, जबरदस्त एकदम चल रहा है, 11 तारीख को वोटिंग होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर अपने क्षेत्र के? हम तो अपने क्षेत्र के नौजवान साथी से कहेंगे कि हमारे जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक कुमार सर्वजीत, जो विकास पुरुष से जाने जाते हैं और बहुत सारे विकास किए यहाँ पर, जैसे मैं अपने भाषण में भी हम बोल के गए कि पुल पुलिया, रोड, पैन आहर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेटौरा पंचायत टनकुप्पा प्रखंड में दिए हैं किसान के पढ़ने के लिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नौजवानों से खाली आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप सब मिल करके माननीय कुमार सर्वजीत जी को वोट दीजिए और तेजस्वी यादव को वोट दीजिए, इसलिए कि तेजस्वी यादव एक ऐसा युवा नौजवान आपका नेता है कि पहले वाला बात भूल जाइए। अभी का जो नौजवान नेता है उसको उनके अंदर ऊर्जा है, आपका विकास करेगा। उन्होंने बोला है कि मैं जितना भी नौजवान जो बेरोजगार है, हम उस सबको नौकरी देंगे, माई बहन मान योजना 2500 रुपया देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, माताओं के विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन हम 400 से 1500 देंगे। इस तरह का उन्होंने वादा किया और जो वादा किए हैं वो पूरा किए हैं।
और जैसे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा उम्र कच्ची है लेकिन जमान कच्ची नहीं है, उसी तरह कुमार सर्वजीत भी है, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए मेरा पूरा जनता से अपील है कि आप अपना सब 11 तारीख का एक एक वोट लालटेन छाप पर दे करके अब भारी मतों से अपना विधायक को विजय बनावें, उनके हाथ को मजबूत करें, अब अपना इस क्षेत्र का विकास का ओर ले जाएं, इस क्षेत्र को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करें। युवाओं से मेरा अपील है कि कोई भी आदमी अगर इधर उधर करता है तो जात पात भेदभाव पार्टी पौवा सब छोड़ करके माननीय विकास करने वाला आदमी को आप वोट दीजिए, जो आपका विकास होगा, आपका हित में काम होगा, आपका रोजगार होगा, माई बहन मान योजना मिलेगा, माता बहनों को सम्मान मिलेगा। मेरा नाम उमेश दास, पूर्व जिला पार्षद, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष टनकुप्पा। भी है अभी छठ घाट का आज उद्घाटन किए थे, प्रमुख महोदय भी शामिल रहे, मुखिया जी भी शामिल रहे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वर्ष कई वर्ष से जो छठ घाट यहाँ जो कर रहे थे, अगले बार यहाँ पर हमारे विधायक जी आए थे, उस समय मैं भी साथ बोले कि उस समय को मतलब यहाँ पब्लिक जनता बोले कि यहाँ पे छठ घाट उद्घाटन किया गया, छठ घाट की मांग है, डिमांड किए थे। तो हमें मुखिया जी ने विचार विमर्श किए कि नहीं बना दिया जाए, इन लोग को बहुत कठिनाई होता है, समझ गए। तो हमारा मुखिया जी को हमारा लोग सहयोग से छठ घाट उद्घाटन करें। मेरा नाम महेंद्र दास, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि।